दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 5 सितंबर 2024 में पुनः आपका इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आप सबको पता होगा कि शिक्षक दिवस है, गुरुजनों का दिन है और ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक डे के रूप में मनाया जाता है और शिक्षक में से गुरु होता है। गुरुजनों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ और इस शिक्षक दिवस में आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद आप सब पर, हम पर बना रहे। निश्चित रूप से जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए, वो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के द्वारा निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं 1 सितंबर 2024 से निरंतर ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लगभग आधे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो उसी आंदोलन के प्रति आपसे चर्चा करेंगे। जो सूचनाएं हैं वो आपको देंगे, खुशखबरी है वो भी सुनाएंगे। तो उसके पहले चाहूँगा आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे। खासकर हमारे सम्मानित कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। ये छोटा सा काम साथियों कर लिया करें, क्योंकि जो काम करता है उसका भी हौसला अफजाई करें। और हम लोग 1 सितंबर 2024 से निरंतर तमाम ज़िलों में आंदोलन शुरू कर दिया गया है। उसका नतीजा निश्चित आएगा, आपके पक्ष में आएगा। आप सबका भुगतान होगा, वो भी भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। उस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान होगा। इसीलिए हमारा संगठन, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, वो भी अपनी टीम के साथ पूरे राष्ट्र का भ्रमण कर रहे हैं। क्रमशः प्रत्येक ज़िले में समय दे रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से किया था। 1 सितंबर 2024 को फतेहपुर जनपद से उन्होंने भुगतान का बिगुल फूंका और निरंतर क्रमशः वो निकल पड़े हैं। प्रत्येक ज़िले में उनका कार्यक्रम लगेगा और इस आंदोलन से, चूँकि आज 5वां दिन है, सरकार के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो उपेक्षा की जा रही है पीड़ितों की, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है और इन पीड़ितों की अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, निवेशक साथी हों, वो सभी लोग अपने अपने ज़िले में समय से पहुंच करके इस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करें, सरकार को नतमस्तक कर दें। तमाम तरह की व्यवधान आएंगे, उन सब को झेलते हुए अपने आंदोलन को सफल करना है। फतेहपुर ज़िले में 4 सितंबर यानी कल जो बीत चुका 4 सितंबर 2024 को विभिन्न कंपनियों के ठगों को, कंपनियों के मालिकों का पुतला फूंका गया है और तमाम अपमानित करके उनका पुतला फूंका गया है। निश्चित रूप से अगर आगे भी अनदेखी होगी तो जो भी जिम्मेदार पर्सन हैं उनका भी यही हश्र होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा एजेंट साथियों से, निवेशक साथियों से, ये बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। तमाम तरह की व्याधियाँ आ रही हैं, फिर भी हमारे संगठन के बहुत ही कर्मठ साथी, बहुत ही
ईमानदार, मेहनतकश और तमाम तरह से पीड़ित अपना भुगतान पाने के लिए रात दिन फतेहपुर जनपद के नहर कॉलोनी परिसर में लगे हुए हैं। रात दिन वहीं रहते हैं और प्रतिदिन ज्ञापन देने का काम किया जाता है, लेकिन इन पीड़ितों की उपेक्षा कई तरह से हो रही है। ना तो फतेहपुर जनपद का कोई भी एक प्रतिनिधि अभी तक वहां पहुंचा है, न सरकार के लोग पहुंचे हैं, और पेपर के कुछ लोगों से द्वारा इन पीड़ितों की उपेक्षा की जा रही है। जैसे हमारा एक दैनिक जागरण पेपर है, सभी पेपर लगभग निकालते हैं, लेकिन दैनिक जागरण इन पीड़ितों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता है। चाहे उनको बहुत बड़ी उम्मीद रहती हो कि नहीं हमको बहुत मोटी रकम मिले तब निकालेंगे, या ठगों के चंगुल में हैं या सरकार के दबाव में हैं, ऐसा कुछ लगता है कि दैनिक जागरण बिका हुआ पेपर है, इसीलिए इन पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद नहीं करता है। तो बाकी के पेपर तो निकालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस तरह से उपेक्षा हमारी हो रही है, आने वाले समय में इन सब की उपेक्षा की जाएगी, और जो भी इस जायज़ मांग को, जो भी इस ईमानदारी से संघर्ष करने वाले मेहनतकश लोगों को, पीड़ित लोगों को अगर इनकी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हम भी, जो पेपर हमारा बहिष्कार करेगा हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। उनका ना पेपर लेंगे, ना उनका कोई समाचार सुनेंगे, ना देखेंगे। ये निश्चित, ये हमारे संगठन के द्वारा धीरे धीरे तय हो रहा है। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ें, अगर किसी नेता मंत्री का कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को जुकाम हो जाए तो आधा पेपर रंग देते हैं, उसी को हफ्तों निकालते रहते हैं। लेकिन इन तमाम गरीब मजदूरों का, गरीब किसानों का, गरीब व्यापारियों का, बहुत से ऐसे कमज़ोर तबके के लोगों का इन चिटफंड कंपनियों में धन फंसा होने के बावजूद भी इन पीड़ितों पर जरा सा भी रहम नहीं आता। खासकर दैनिक जागरण के पेपर में इनको बहुत ही मलाई वाले लोगों का समाचार निकालते हैं, ये अक्सर देखा गया है। दैनिक जागरण इतना फेमस पेपर है, लेकिन आज की तारीख में वो केवल बिका हुआ पेपर है। निश्चित रूप से हम लोग भी उसको सफाया करेंगे। अन्य बाकी जो हमारे समाचार निकालेंगे उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करेंगे, सम्मान भी करेंगे कि वो देश की समस्याओं को उजागर करने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे पेपर वालों को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं। देश में बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनको भी समस्या से मतलब नहीं है। वो सब पैसा ढूंढते रहते हैं, जहाँ 100-200 मिल जाए, 500 मिल जाए, वहाँ की खबर छापते हैं। जहाँ पैसा नहीं मिलता उनको ईमानदारी का कोई पाठ नहीं आता, केवल दिन भर भगते रहते हैं, पैसा ढूंढते रहते हैं, दूसरे की छीछा लेदर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने गिराबान में झांक करके नहीं देखते कि हम कौन सी कला कर रहे हैं। दूसरे की तमाम तरह की न्यूज़ें, तमाम तरह के लोगों को भड़का करके उनका दोहन करते रहते हैं। लेकिन अगर इनकी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से ये जांच पब्लिक ही कर पाएगी। पब्लिक भी इस समय इतना व्यथित है सरकार के भी खिलाफ और सरकारी तंत्र के खिलाफ कि निश्चित रूप से आने वाला समय इतना विकराल होगा, आंदोलन इतना विकराल हो जाएगा कि देश में ठगों को सांस लेना मुश्किल पड़ेगा। सरकार की भी छीछा लेदर होगी, क्योंकि बगल के देश में देखा है आप लोगों ने, जनता की जो नहीं सुनता है, जनता उसको ऐसा सबक सिखाती है, ऐसा सबक सिखाती है कि उस देश में रहना दूमर कर देते हैं। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, देश के प्रत्येक पीड़ित से मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के आंदोलन में पहुंच करके आंदोलन को सफल बनाइए। किसी तरह से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जो मांग है, हमारी अपनी स्वयं की कमाई हम वापस मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, सरकार से कोई फंड नहीं मांगते, और ये गरीबों का पैसा सरकार के पास है, सरकार के चंगुल में है। निश्चित रूप से सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अब देश जाग चुका है। भुगतान के लिए आपने कानून बना करके छोड़ दिया बट्स एक्ट 3019 को, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। ये केवल भुगतान के लिए कानून बनाया है, लेकिन उस कानून का उपयोग न करके तमाम तरह के पोर्टल, तमाम तरह की एजेंसीज की चर्चा करेंगे,
तमाम तरह का उनका जो सरकारी तंत्र है उसकी चर्चा करेंगे। नीयत साफ ना होने की वजह से इधर उधर बहकाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इन गरीबों का पैसा वापस करने में सरकार नहीं लगता कि उनकी नीयत अच्छी है, और इस नीयत अच्छी ना होने की वजह से अब देश के पीड़ित साथी सब एकजुट होने लगे हैं। निश्चित रूप से बहुत कम समय में भुगतान करा करके मानेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। आइए सभी लोग समय से पहुंच करके अपने अपने धरना स्थल पर, सभी लोग फतेहपुर जनपद के वासियों से मेरा निवेदन है, महिला पुरुष सभी, आज भी कोई न कोई वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी भुगतान के प्रति। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो सरकार की छीछा लेदर होने वाला होगा। निश्चित रूप से आप सभी लोग वहाँ पहुँचिए, महिला पुरुष कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी, सभी लोग वहाँ पहुँचिए और इस सरकार की जो कार्यशैली है और तमाम इनके तंत्रों की जो कार्यशैली है, आप वहाँ पर पहुँच करके देखिए। आज बहुत ही विशाल कार्यक्रम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस तरह का मुझे लगता है फतेहपुर जनपद में कभी कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। और आज 5वां दिन लगातार हमारे सभी साथी धरना स्थल पर रात दिन एक किए हुए हैं। तमाम ऐसे समाज सेवी हैं जो दिन भर अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो समाज सेवा का दम भरते रहते हैं दिन भर, लेकिन कोई भी एक भी संगठन वहाँ आज तक नहीं पहुँचा कि इन गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का क्या व्यथा है, इनका सहयोग किया जाए। भूखे प्यासे वहाँ रात दिन बेचारे लगे हुए हैं, जरा सा भी ऐसे लोगों को तरस नहीं आता। इससे उनके समाज सेवा की पोल खुलती है, उनकी नीयत की पोल खुलती है। तमाम ज़िले में एक किसान यूनियन भी चलता है, वहाँ जाते हैं, बगल में बैठ करके अपनी मीटिंग करके चले जाते हैं। ये केवल मात्र केवल अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। बाकी ना तो देश हित से मतलब है, न जनता हित से मतलब है। ये सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। इन सब पर विश्वास उठता जा रहा है हमारे पीड़ितों का, और पीड़ित सब एकजुट होता जा रहा है। निश्चित रूप से आप लोग भी आइए और उस आंदोलन में हिस्सा लेकर के अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। निश्चित रूप से आज कोई न कोई रिजल्ट आपको सुनने को मिलेगा। आइए सब लोग मिलकर के आंदोलन को सफल बनाते हैं। नहर कॉलोनी परिसर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।